गठबंधन में दरारें आई, चुनाव के नतीजे आए तो यह नतीजे गठबंधन में दरार लेकर आई। और सबसे बड़ी बात, जो सीने में 32 साल से जो टीस पनप रही थी, उन जख्मों को फिर से एक पोस्टर ने हरा कर दिया। एक तस्वीर ने घाव को इस कदर से कुरेद दिया कि अब फैसला आर और पार की हो गई। 32 साल पहले का जख्म एक फोटो ने, अखबार का एक विज्ञापन ने जो रिश्ता था उसे तोड़ के रख दिया। काफी मशक्कत के बाद, कई दलों के एकजुट होने के बाद यह गठबंधन बना था, लेकिन अब गठबंधन टूट चुका है, या यूं कहें कि टूटने के कगार पर पहुंचा हुआ है। दरअसल चुनाव के नतीजे सामने आए तो हर कोई सरकार बनाने, मुख्यमंत्री बनने, विधायक बनने, जो विधायक थे उन्हें मंत्री बनाने और बनने के जुगत में लोग लगे हुए थे। गठबंधन को नंबर 1 बताने में जुटे हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ गठबंधन में इस हार का ठिकरा फूटा और लोग एक दूसरे को दोषी करार रहे थे। हाल ये हुआ कि एक एक कमियां जो पिछले 32 सालों से नहीं दिखाई पड़ रही थी, वो अब दिखने लगी थी। और इस आग में घी डालने का काम एक पोस्टर ने कर दिया। 32 साल पुराना जख्म आखिर क्यों कुरेदा गया, क्यों हम ये बातें कर रहे हैं? दरअसल दिसंबर का महीना है, और ये दिसंबर का महीना, दिसंबर का पहले सप्ताह का जो महीना होता है, वो देश के इतिहास में 2 वजहों से जाना जाता है। एक तो आज जहां भव्य मंदिर बनकर तैयार है, उसे बनाने की नींव उस दिन रखी गई थी। 500 साल पुराना जो सपना था, पिछले 32 साल की लड़ाई के बाद साकार हुआ। दूसरा कि 32 साल हो गए उस जख्म को जिसे कारसेवकों ने दिया था। बात लगभग भूल सी गई थी, लेकिन 6 दिसंबर का दिन याद आते ही वो जख्म ताजा हो जाता है और वो गुरूर उफान पे चला जाता है। विध्वंस करने वाले लोग जश्न मनाते हैं तो इस विध्वंस के शिकार लोग मातम मनाते हैं। लेकिन सोचिए, एक उत्साह और एक मातम के बीच 2 दलों का गठबंधन टूट जाएगा, ऐसा संयोग बना है महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव के जब नतीजे आए तो उन नतीजों ने सबको चौंका के रख दिया। दरअसल 6 महीने पहले जो चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस चुनाव में तो सीधे तौर पर जीत जो हुई थी वो इंडिया गठबंधन की हुई थी। लेकिन और अब महाराष्ट्र के अंदर चुनाव के नतीजे सामने आए तो जो महायुति गठबंधन है वो सरकार बनाकर गदगद है, क्योंकि प्रचंड जीत मिली, और जीत हिंदुत्व के चेहरे पर मिली। महाराष्ट्र की शिवसेना और बीजेपी का जो सपना है, जो विजन है, जो देश के अंदर है, उनको उसी पहचान पर, उसी हिंदुत्व विचार के वजह से महाराष्ट्र के लोगों ने अपने जो है सर पे बिठाया। हाथों हाथ बीजेपी उम्मीदवारों को लिया गया और ये प्रचंड जीत मिली। और इस जीत से सबसे ज्यादा झटका शिवसेना को लगी। दरअसल शिवसेना का भी जो एजेंडा था वो हिंदुत्व का ही था। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद पार्टी जब उनके बेटे के हाथों में आई तो वो इस विचारधारा से अलग हो गए। नतीजा, पहली बार चुनाव लड़ रहे शिवसेना शिंदे गुट को, माफ कीजिएगा, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को करारी शिकस्त एक तरीके से मिली। जितनी उम्मीद थी उससे भी कम सीटें आई। तो पार्टी ने सोचा कि अपने पुराने विचार को फिर से पार्टी के अंदर जिंदा किया जाए, क्योंकि नुकसान उसी विचारधारा से दूर जाने को लेकर हुआ। फिर क्या था, 6 दिसंबर का दिन, एक तरफ महाराष्ट्र में सरकार बनने का जोश बीजेपी के पास, शिवसेना की जो शिंदे गुट है जो हिंदुत्व विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही है, उसे प्रचंड जीत मिला। उस जीत के खुमार में वहां पर सरकार बनी और वहां लोग उस जीत के जश्न मना रहे थे। इधर उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना है वो अपनी हार के सदमे को फिर से मिटाते हुए नए सिरे से अपने विचारधारा को खड़ा करने की कोशिश में जुटी हुई थी। इसी बीच उद्धव ठाकरे के एक करीबी नेता के द्वारा
6 दिसंबर के पूर्व संध्या पर एक अखबार में विज्ञापन दिया जाता है। इस विज्ञापन में बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर लगाकर जो लाइनें लिखी जाती है मराठी भाषा में, उसी लाइन से ऐतराज शुरू होता है। दरअसल उसमें लिखा जाता है कि 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जिन लोगों ने बाबरी विध्वंस में हिस्सा लिया था, उन सभी पर फक्र है, नाज है, गर्व है। और यही एक लाइन अब गठबंधन तोड़ने का सबसे बड़ा कारण दिखाई पड़ रहा है। दरअसल उस पोस्टर में उद्धव ठाकरे की तस्वीर थी, उनके बेटे की तस्वीर थी, बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर थी, और पोस्टर छपवाने वाले एमएलसी महाराष्ट्र में जो है उनकी तस्वीर थी। और यहीं से बवाल शुरू हो गया। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी दल समाजवादी पार्टी है, उसे महाराष्ट्र में 2 सीटें विधानसभा में जो है वो जीते, और वहां से उनके मुस्लिम जो कैंडिडेट है और महाराष्ट्र के जो समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं, उनकी नाराजगी निकलकर सामने आई। अब वो आदमी समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, नेता हैं। उन्होंने कहा कि हालात अब इस कदर बन गए हैं कि अब ऐसे में बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी या गठबंधन बीजेपी के भाषा बोलने लगे तो उसके साथ रहने और ना रहने से क्या फर्क पड़ता है। जो भाषा बीजेपी की है वही शब्द तो अब शिवसेना उद्धव ठाकरे की भी होती जा रही है। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, और जब अंतर नहीं तो बीजेपी से लड़ने वाली पार्टियां फिर इनके साथ कैसी खड़ी होगी। इस वजह से समाजवादी पार्टी भी अपना गठबंधन उद्धव ठाकरे के साथ तोड़ लेगी, और अखिलेश यादव से हम बात कर लेंगे। अब वो आदमी का यह बयान जैसे ही सामने आया कि महाराष्ट्र की सियासत से लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। देश के 2 बड़े विधानसभा वाला इलाका है, 2 बड़े प्रमुख प्रदेश हैं, और इन दोनों प्रदेश की सियासत इक्वल होती हुई जा रही है। हिंदुत्व के नाम पर खुद को जिंदा रखने की लड़ाई, और इधर हिंदू मुसलमानों को एकजुट करके उनका हिमायती बनने की लड़ाई। और इस बीच जो महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना के जो एमएलसी हैं, उनके द्वारा जो सीधे तौर पर मिलिंद नार्वेकर हैं, उनके द्वारा यह पोस्टर छपवाई गई, और इसी पोस्टर पर विवाद है। दरअसल 6 दिसंबर का जो दिन है वो उत्तर प्रदेश के लिए 6 दिसंबर 1992 का जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर तमाम जो लोग थे, जो राम भक्त थे, उन्होंने बाबरी विध्वंस को अंजाम दिया था। और उस वक्त समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद थी, और मुलायम सिंह यादव के उस वक्त के किए गए एक्शन की भी खूब चर्चा होती है। खैर, बात आज के हालात ये है कि महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी और उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना है उसका गठबंधन था, वो अब लगभग टूट चुका है, क्योंकि अब अखिलेश यादव को ऐलान करना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ऐलान कर दिया। इस गठबंधन टूटने के बाद भले ही कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि इस तरीके के बयानों का कोई मतलब नहीं बनता है, 30 सालों से ज्यादा वक्त हो गया है, बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, उनकी जो विचारधारा थी, उसे सब कोई जानता है, उद्धव ठाकरे खुद जानते हैं, और सब अखिलेश यादव भी जानते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ साथ देश भर के लोग जानते हैं कि बाला साहब ठाकरे किस विचारधारा से आ गया, उनकी पार्टी की क्या विचारधारा है। लेकिन इन सब के बावजूद वो सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ लेके चलने की बात कर रहे थे। जब ऐसा था तो फिर इस तरीके के बयान क्यों सामने आ रहे, इस तरीके की तस्वीरें क्यों सामने आई? ये दलीलें महाराष्ट्र की सियासत में अब जो है वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता पूछ रहे हैं। हालांकि गठबंधन तोड़े जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता ने साफ कर दिया कि हमारी बातें अखिलेश यादव से चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से सफाई आई है। वो सफाई है कि यह बात कोई बड़ी बात नहीं है और इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। गठबंधन से बाहर जाकर अखिलेश यादव को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। अब बात सियासत में अपनी विचारधारा की होती है, पार्टियों की विचारधारा ही उनकी पहचान होती है, उनके जनाधार के मूल मंत्र होती है। अब ऐसे में शिवसेना जो इस चुनाव में अपना सब कुछ गंवा चुकी है, उसे उसी हिंदुत्व का आसरा है जिसके सहारे इस वक्त देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और
जो शिवसेना जो शिंदे गुट के है वो सत्ता में है, और इसी हिंदुत्व के झंडे को एक बार फिर से उद्धव ठाकरे अपने हाथों में उठाकर अपनी पार्टी के साथ अपने लोगों को फिर से पाना चाहते हैं। यही वजह है कि यह पोस्टर अखबारों में दिया गया और यह पोस्टर गठबंधन को तोड़ दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।